अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ बरतानवी रुकन पार्लियामेंट और साबिक़ मेयर वारिंगटन मियाँ फैसल रशीद, जो आजकल अपने आबाई इलाके मदीना टाउन आए हुए हैं। आइए मिलते जी। फैसल साहब, पाकिस्तान आप तशरीफ़ लाए हैं, वेलकम। बहुत अच्छा लगता है जब भी कभी आप फैसलाबाद आएँ अपने घर में, तो पहले भी आपको कवर करते रहे हैं, तो आज बाकायदा एक प्रोग्राम आपके साथ है, तो व्यूअर्स आज ज़्यादा कवर कर रहे हैं। आज हम ज़्यादा कवर कर रहे हैं, नाजरीन को बताएंगे आपकी दिन भर की मसरूफियात क्या होती है, यहाँ किस तरह आपका दिन गुजरता है दोस्तों से मिलते मिलाते और जो कुछ भी होता है, प्लस वहाँ की आपकी मसरूफियात क्या होती हैं और आपका वहाँ कैसे वक्त गुजरता है। यहाँ जब आते हैं पाकिस्तान में तो क्या मामूलात होते हैं आपकी? जी, बस पाकिस्तान जब आते हैं तो ऑफ कोर्स बड़ा बिजी होता है, क्योंकि उसमें आपके दोस्त, बहन भाई, आपके रिश्तेदार, सबको मुलाकात भी करनी होती है। अगर आप किसी से ना मिलें तो फिर ऑब्वियसली नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं, तो इसलिए उसमें काफ़ी मुसरफ़त होती है। उसके अलावा फिर ऑफ कोर्स सियासी तौर पे भी काफ़ी मीटिंग्स होती हैं इस्लामाबाद में। तो अभी मैं नेक्स्ट वीक जो है वो इस्लामाबाद रहूँगा पूरा। तो अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं, कोई मिनिस्टर्स हैं, कोई MNAs हैं जो जिनके साथ मुलाकात रहती है, लंदन में भी, इधर भी। तो जब भी आते हैं तो फिर अच्छा लगता है। हम प्रैक्टिस शेयर भी करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि जो UK की पॉलिटिक्स है वो किस तरह, और यहाँ की पॉलिटिक्स, उसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट भी लाई जा सकती है। तो इस तरह की कई डिस्कशंस होती हैं। इसी तरह ही मसरूफ़ होता हूँ मैं। कभी इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं आया। दिस टाइम दिसंबर है, क्रिसमस की छुट्टियाँ भी हैं और मेरे 2 सालों की शादी भी है, तो उसमें फिर सारी फैमिली आई है। तो इस दफ़ा मैं 4 हफ़्ते के लिए आया हूँ, फर्स्ट टाइम आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ज़्यादातर मेरा 4-5 दिन का टूर होता है या हफ़्ते का टूर होता है। तो अभी ये है कि अब ज़रा ज़्यादा टाइम होगा दिस। तो आपके पुराने दोस्तों में स्कूल फेलोज़ जो थे वो आजकल कहाँ रब्ता है? सब, हाँ बिल्कुल, सब पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। अभी तो कनाडा में काफ़ी हैं दोस्त, इधर फैसलाबाद में भी अभी हैं, लाहौर में है। लाहौर में मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है जो लासाल स्कूल से अभी मिलेंगे हम अपने दोस्तों से लेटर ऑन। तो उसी तरह एक मेरा दोस्त है तलहा, बड़ा प्यारा मेरा दोस्त है बचपन का, वो लाहौर होता है। तो अभी मैं लाहौर जाऊंगा तो फिर उसको भी मुलाकात करूंगा। आपकी शादी यहीं हो गई थी? हाँ जी, यहीं हो गई पाकिस्तान में थे? यहीं पे मार दिया था। वो क्या कहते होते, मेरे दोस्त कहते हैं ना कि वो छुरी फिर गई, तो यहाँ छुरी फिर के गए थे। तो वहाँ पे ऑब्वियसली ये इसलिए करते होते हैं कि बुज़ुर्ग कि आप वहाँ जाके आप तालीम हासिल करें या अपने प्रोफेशन में ध्यान दें, आप कारोबार में ध्यान दें, इधर उधर ना मुंह मारें, इधर उधर ना मुंह मारें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत की है, अपने प्रोफेशन पे ध्यान दिया है एजुकेशन के बाद भी, तो तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है। तो यही बात है कि मतलब इंसान बचपन में नहीं सोचता कि ज़िंदगी में क्या होना है आगे, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए होते हैं, अल्लाह ताला ने वसीले बनाए होते हैं। आपकी नीयत साफ़ हो, आप मेहनती हो, तो अल्लाह ताला खुद ही आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने मास्टर्स किया जी, MBA किया हुआ है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जी। ओके जी। तो किस मरहले पे आपको ख्याल आया कि मैंने जाना बाहर? ख्याल बस इधर था। मैं एक्चुअली जब मैंने MBA कंप्लीट किया तो शाहिद नज़ीर साहब बड़े अच्छे अब्बू के दोस्त हैं, और शाहिद साहब का हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मसूद टेक्सटाइल वाले जो हैं। तो जब मैंने MBA किया तो उन्होंने कहा आ जाओ मेरे पास मार्केटिंग में ज़रा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 साल उनके साथ जॉब भी की मसूद टेक्सटाइल के अंदर। ख़ास तौर पे जब मसूद टेक्सटाइल अभी गारमेंट्स का काम शुरू करी थी, तो मैं था और मेरे साथ सीनियर थे तैयब मसूद साहब। तो हमने मिलके पोलो रैल्फ लॉरेन का उनका पहला ऑर्डर जो था ना, वो मुझे अभी तक याद है, तो वो हमने निकलवाया था। तब इनकी एक्सपोर्ट शुरू हुई थी सिर्फ। तो इनकी जो अब बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जो हो रही है ना, तो उनका पहला जो ब्रांड था ना, मेन ब्रांड, वो पोलो रैल्फ लॉरेन था। उसकी वाइट कलर की राउंड नेक टी-शर्ट थी, मुझे याद है। वो मैंने और तैयब सब ने वो करवाया था। तो बस वो उसके दौरान जो था ना, वो फिर इरादा बना, कोई एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली कि फिर UK में गए, तो वहाँ पे फिर मज़ीद तालीम हासिल की और फिर मैं बैंकिंग में चला गया। तो क्योंकि मेरे वालिद साहब भी बैंक में ही थे, तो उन्होंने भी 30 साल हबीब बैंक में जॉब की। मेरा भाई भी बैंक में है, मेरे कज़न्स हैं कुछ, हम मतलब काफ़ी बैंकिंग से रिलेटेड फैमिली है। आप इंग्लैंड में बैंक में? हाँ जी, मैं जाती मुझे जॉब मिल गई थी, तो हैलीफैक्स बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में।
तो मैंने एक जॉब की 7-8 साल मैनेजरियल रोल पे की। उसके बाद फिर मैं कमर्शियल बैंकिंग में चला गया, नेट वेस्ट बैंक में। नहीं, आपकी नेशनलिटी ऐसे जाती हो गई थी? हाँ जी, वो हो जाती है, वो हमारा क्योंकि वाइफ थी वहाँ की तो इसलिए हो गई थी जी। हाँ, तो इसलिए वो कोई ऐसा नहीं मसला, लेकिन ये है कि मुझे जाती जॉब मिली और फिर मैं प्रोफेशन सारा मेरा जो है ना बैंकिंग का ही रहा था। तो बैंकिंग के साथ साथ फिर जब मैंने वॉरिंगटन में जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट शुरू की ना, जब मैंने देखा वहाँ पे कि देखिए हम लोग एशियंस हैं और हम ऑब्वियसली एथनिक माइनॉरिटी से हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपना आप मनवाने के लिए। उस सिलसिले में मैंने ये सोचा कि यार हम यहाँ पे अगर हैं तो मेरे इर्द गिर्द मेरी स्ट्रीट के ऊपर सारे गोरे हैं, हम एक हमारा घर है, ठीक है, हमें अच्छी नज़र से हर कोई देखे, ठीक है। तो उसमें फिर मैंने अपने आप को, हमारी फैमिली में अपने आप को कैरी किस तरह करते हैं। हम मुसलमान हैं, ऑफ कोर्स मुसलमान की तरह ही कैरी करें, लेकिन जिस तरह अब कोई हमारी ईद आई तो हमने कुछ बना के खाना पीना अपने हमसायों को दिया, हमने बताया लोगों को कि भी हम आपकी तरह के एक इंसान है, लेकिन हमारे अंदर अखलाकियात बहुत है। तो जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चीज़ें सिखाई ना, तो हम कई लोग तो होते हैं ना कि ये कर लो तो ये सुन्नत है, लेकिन बाकी सुन्नतें पूरी नहीं करनी होती, ठीक है। सिर्फ दाढ़ी रखना ही तो सुन्नत नहीं है ना। अखलाकियात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं वो यही है कि माफ़ कर देना, दरगुजर करना, हमसायों का ख्याल रखना, और हमसाए अगर काफिर भी हैं तो उसका उतना ही ख्याल रखो बल्कि ज़्यादा रखो। उसको फिर पता लगता है कि यार मुसलमान है, ये मुसलमान हो के हम काफिर का कितना ख्याल रख रहा है। ये चीज़ होती है और ये चीज़ उन लोगों को मुसलमान करती है फिर कि यार ये मुसलमान तो ये है, वो नहीं है जो हम मीडिया में देखते हैं कि जो सुसाइड बॉम्ब करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। तो वो फिर माइंड चेंज होता है। इस चीज़ ने मुझे पॉलिटिक्स में लेके आया। यहाँ से फिर मैं जो है कम्युनिटी इंगेजमेंट में गया, फिर मैं काउंसलर बना और फिर मैं मेयर बना। आप ये देखें कि वहाँ पे जो है पॉपुलेशन ओवर 98% ब्रिड इंग्लिश वाइट कम्युनिटी है मेरे शहर में जहाँ मैं रहता हूँ। तो वहाँ पे मेयर बनना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। फर्स्ट एवर एशियन मुस्लिम, वो भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड का मेयर। 170 साल की तारीख जो है हमने बदली है वहाँ पे, ठीक है। तो और वो चीज़ वो साल भी ऐसा था कि ये नहीं था कि वहाँ पे लोग कहते थे कि जी ये इट्स वन अनदर मेयर। वो ये था कि मतलब वो बड़ा ज़्यादा पॉपुलैरिटी हमें मिली है वहाँ पे उस चीज़ में, क्योंकि हमने काम ऐसे किए थे। पाकिस्तान जब आते हैं तो आपकी सुबह का आगाज़ कब होता है? डिपेंड करता है कि मैं सोता कितने बजे हूँ। तो अगर तो 1-2 बजे सोएंगे तो सुबह 11 बजे उठता हूँ, लेकिन वैसे मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की, तो मैं 7-8 बजे उठ जाता हूँ। तो 7-8 बजे हाँ। सबसे पहले क्या काम होता है? सबसे पहले तो जी मैं 1 कप कॉफ़ी का पीता हूँ और उसके बाद ये मेरा नाश्ता होता है। ये जी आप भी आएँ, लेकिन मेरा नाश्ता आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये कोई वो निहारी शहारी कुछ नहीं है। तो ये देखें, ये 1 गिलास होता है और 1 नींबू होता है। तो ये सुबह मैंने निहार जो है ना ये पीना होता है कॉफ़ी के बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 सेब। तो अभी इन्होंने आपकी फिटनेस का राज यही है? फिटनेस तो खैर इतनी नहीं है, अभी मुझे वज़न लूज़ करना है, तो देखें इंशाल्लाह। बहरहाल ये मेरा नाश्ता है। ये फैसल साहब अक्सर जब भी हमने इनको देखा है बड़े फिट और स्मार्ट होते हैं। आजकल थोड़ा सा वो फील कर रहे हैं बल्कि हो गया हूँ, लेकिन इनका नाश्ता देख के लगा कि समझ आई कि इनकी फिटनेस का राज क्या है। और एक लीमू का रस लेते हैं पानी में, कॉफ़ी और 1 सेब। ये अभी देख रहे हैं आप, नाश्ता यही है इनका। आपकी तबीयत में माशाल्लाह एक बड़ी ज़राफ़त टपकती, बड़े ज़िंदा दिल आदमी हैं। तो वहाँ भी कोई ऐसे ही दोस्त ढूंढे हुए हैं जिनके साथ जिंदा दिली के साथ मामला हो? देखें जी, वहाँ पे दोस्त इतने ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि आपने सुना ही होगा यूके के अंदर लाइफ बड़ी बिजी है और वाकई बड़ी बिजी है। उसके अंदर फिर आपका कारोबार, आपने सियासत भी करनी है, ख़ुद सारा कुछ करना पड़ता है, तो इतनी मसरूफियत होती है कि वो इतना दोस्तों के लिए कोई इतना टाइम नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब यहाँ थे कोई क्लब लाइफ भी तो होती होगी? क्लब नहीं, वहाँ पे अपना जिम वगैरह ज्वाइन किया होता है। आपने यूके में वहाँ की लाइफ का हिस्सा रहे, क्लब्स जाते रहे, सियासत की, बिजनेस किया, जॉब की आपने, बड़ी भरपूर लाइफ है आपकी। तो वहाँ का कल्चर भी
बहुत आपने देखा तो उसका हिस्सा भी बने, उसको डांस वगैरह म्यूजिक वगैरह भी सुना? डांस मैं खुद बड़ा अच्छा कर लेता हूँ। अच्छा, वाह वाह वाह। देखें, अब शादी शुदी होती है अपने, मतलब कजन्स वगैरह आपस में शुगर लगाते हैं, क्यों नहीं, ये तो चलता रहता है। डांस भी आप कर लेते हैं तो गाना शाना भी तो गा लेते होंगे ना? हाँ, गाना शाना गा लेते हैं, इसमें कोई कौन सी गाना ही बात सुना नहीं दें है। हमको अच्छा से। गाना सुना देते हैं आपको कोई अच्छा सा। गाना गा के सुनाए ना। अच्छा ले जी, गाना सुनाते हैं जी नाजरीन, गाना सुने। देखें जी, एक अच्छा गाना आता है मुझे ज़रा। हाँ हाँ, वही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वाह वाह, कि जैसे तुझको बनाया गया था मेरे लिए, कि क्या था, कि जैसे तुझको बनाया गया था मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, वाह वाह, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, थोड़े थोड़े लफ्ज बीच में थे। हाँ। वो हो जाता है, लेकिन वो जो गाना इनको पसंद है वो वाकई कमाल का गाना है। फैसलाबादी कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, जब वो फैसलाबाद आए और घंटा घर ना आए तो ये कैसे हो सकता है। घंटा घर की याद इन्हें घंटा घर चौक में ले आई। अब फैसल रशीद साहब घंटा घर देखेंगे, आइए आपको भी दिखाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं इस घंटा घर के अंदर आज तक कभी नहीं आया। ये आज हमने दिखा दिया ज़बरदस्त आपको। हालांकि मैंने बचपन यहाँ गुजारा है, लेकिन आप घंटा घर के अंदर कभी नहीं आए। ये इर्द गिर्द तो सारा देखते रहे। हाँ, देखते रहे, इसलिए आपको इसकी याद खींच लाई। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा ज़बरदस्त। आज इसको आपको और दिखाते हैं कि घंटा घर में और क्या क्या है। ये कितने खूबसूरत एक तामीराती शाहकार है। घंटा घर की आइसक्रीम बड़ी मशहूर है और जहांगीर का मुर्ग पुलाव, हाँ, ये मैं बहुत खाया हमने। और इसके अलावा यहाँ पे ना एक दुकान होती थी अंदर करके, उसका होता था हलवा। हाँ, क्या होता है, तो वो पेठे का हलवा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, तो वो भी बड़ा मशहूर है। और उसके अलावा भटूरे, भटूरे भी खाए। भटूरों की क्या बात है। कचहरी बाजार में। कचहरी बाजार में लंदन में जाके या इंग्लैंड पूरे आप जहाँ वेलिंगटन के मेयर रहे, जी जी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के आप मेंबर रहे, जी जी, वहाँ जाके क्या बंदा सोचता है कि यार ये सब, वहाँ भी बड़ी तारीखी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी, लेकिन वहाँ भी ज़बरदस्त। कभी ना कभी घंटा घर तो आपको याद आता होगा, इसके 8 बाजार याद आते हैं, बिल्कुल यहाँ आता गुजरा है। हुआ वक्त याद आता होगा। बिल्कुल आता है, क्यों नहीं जी। अपना जहाँ पे आप पले बड़े होते हैं वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो हमेशा याद आती है, क्यों नहीं। और यहाँ पे बड़ा वक्त गुजरा है मेरा, कचहरी बाज़ार। उसके अलावा ये सूतर मंडी में अपना काम भी होता था, तो उधर अभी जाएंगे। अच्छा। शेख इकबाल साहब के पास चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनके पास हम जाते थे, दोपहर को लंच वहाँ करते होते थे। हाँ, तो यहाँ पे एक वो शैशलिक बनाता है कोई बंदा, अच्छा, तो हम उसके ऑफिस चले जाते थे, तो वहाँ फिर हम लंच करते थे। तो मुझे बड़ी याद है, तो आपको भी खिलाते हैं आज। मिट्टी के प्याले। और उसके अलावा हमारा मुकाबला होता था कि जब लस्सी पीनी है तो किसकी बड़ी मूछें हैं। ठीक है, आप मूछें बनाते हैं। ये देखें आज का देखें ना, ये बचपन में हम मूछों का मुकाबला करते थे लस्सी के साथ। शेख इकबाल सलीम साहब सूतर मंडी में बहुत बड़े एक बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, और
हमदम देरीना हैं फैसल रशीद साहब के। इनसे कुछ इनके बचपन की, इनकी लड़कपन की यादें, कुछ बातें सुनते हैं। उनसे ख़ुसूसी तौर पर मिलने के लिए आए हैं सूत्र मंडी। शेख साहब कुछ फरमाइए। फैसल रशीद साहब आज आपके बहुत पुराने दोस्त आपसे मिलने आए हैं, कुछ पुरानी यादें कि क्या कुछ करते रहे हैं आप मिलकर? हम लोग माशाल्लाह जी प्रेप से क्लास वाले टुगेदर, प्रेप से इकट्ठे पढ़ रहे हैं और बचपन से लेके कॉलेज तक इकट्ठे पढ़े हैं। तो फैसल बचपन में बहुत अच्छी यादें। हम लोग बास्केटबॉल प्लेयर थे बड़े लसाल हाई स्कूल के अंदर। तो हमारी दोनों की लड़ाई हुई। इसने कहना मैंने कैप्टन बनना, मैंने कहना मैं कैप्टन बनूंगा। इसकी गेम भी अच्छी थी तो अच्छा खेलता था फैसल भी। लसाल स्कूल में हमारे बड़े अच्छी यादें, मतलब वक़्त हमारा बहुत अच्छा गुजरा स्कूल में। और इसको कद का एडवांटेज था। हम लोगों की टीम में मतलब काफ़ी लड़के थे जो लंबी हाइट वाले, जिसमें फैसल भी था। और हम लोगों ने बचपन में बहुत सारी हमारी यादें, जो हम लोग कराची गए मैच खेलने, मुल्तान गए इकट्ठे, मतलब काफ़ी शहरों में हमारे मैच होते थे तो उधर इकट्ठे हम लोग जाते रहे। तो फैसल ऐसा दोस्त था तो मैं उसके डेली हमारा एक दूसरे के घर आना जाना। मैं कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि फैसल के घर में नहीं जाता था। मतलब जब ये स्कूल का वक्त था तो फैसल को तो शुरू से शौक़ था कि मैं बाहर के मुल्क जाऊँगा। तो फिर अल्लाह ताला इसको बाहर ले गया। आपकी प्रेप से लेके कॉलेज तक बस ये मैच वगैरह ही खेलते रहे या कुछ एक्टिविटीज़ थी आपकी कोई दिलचस्प जो नौजवानों की होती हैं? सारी एक्टिविटी तो थी। क्या थी? मतलब बचपन में लोगों के पीछे जाना। ये लोग कौन होते थे, कहाँ से आते थे लोग? टांगों के पीछे चले जाना, किसी की टांगों के पीछे लग जाए, किसी की भी कुछ, बस इस तरह की हरकतें करते हैं। टांगे नहीं होते थे। अच्छा। जिनमें समझे जब स्कूल से छुट्टी होती थी उसके बाद की बातें, तो टांगों के पीछे जाते हुए सीधे फिर घर चले जाना। मतलब ये हमारी वो बड़ी एक्टिविटी थी। ये भी हमारी बड़ी, मतलब जिनके पीछे लगे उनके घर पहुंच जाना। उनके घर भी नहीं, घर नहीं कभी पहुंचे, मार खानी थी वहाँ। घर छोड़ के आते थे। अच्छा, घर छोड़ के आते थे, घर छोड़ के। अच्छा, वो कितने टांगे थे जिनका पीछे करते थे आप? मतलब मखसूस 2-3 टांगे थे जिनके पीछे जाते थे। अच्छा, मार वगैरह से बचे थे? हैं? मार वगैरह से बचे रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, वो बचे रहे हैं, मार से बचे रहे हैं। बाकी हमारा ज़्यादा वक्त स्कूल में बहुत वक्त हमारा गुजरता था, क्योंकि हम लोग 2 बजे फिर 2:30 बजे फिर स्कूल पहुंच जाते थे। तो वो गेम्स होनी और सारा कुछ स्कूल के हम लोग बड़ी मेन मतलब हम लोग ये, मैं फर्स्ट ड्रमर था और फैसल भी ड्रमर था मेरे साथ हम लोग। तो ये मेरे ड्रमर को काफ़ी हद तक ना मैंने अकेले ने बजाना होता था और बाद में सब ने बजाना था। तो इसलिए मेरे ख़राब करने के लिए उसके अंदर पंगा लेना होता था कि मैं चला रहा हूँ, मैं अकेला दबा रहा हूँ तो साथ उसके वो इसने भी बीच में पंगा डाला ताकि मुझे सर से मार पड़े, ताकि मैं शरारती रहे। हाँ शरारती थे। तो मैंने सर ने कहा ये तुम्हारी बात ख़राब क्यों होती है? मैंने कहा सर ये फैसल, मैं बैंड बजा रहा था बीच में ये पंगा लेता है बाद में ताकि इसकी आवाज़ ख़राब हो। तो मतलब इस तरह की हरकतें हम लोग स्कूल में काफ़ी करते रहे। मतलब डेली फैसल के घर मेरा हर दूसरे दिन तो मैं इसके घर खाना खाता था। मतलब हमारा इस तरह का प्यार था कि मतलब बचपन से काफ़ी लाइफ हमारी अच्छी गुजरी। तो ये काफ़ी लाइक होते थे बस या ऐसे ही थे? बस स्कूल में मुझसे तो लाइक था, ये पढ़ाई में मुझसे लाइक थे। अब आपका पता नहीं आप कैसे? मैं तो नालायक था वैसे, मैं नालायक था, ये स्कूल में मुझसे लाइक था वैसे काफ़ी है। मतलब आप नालायक थे और ये आपसे लाइक थे? हाँ बिल्कुल लाइक था। ये मतलब पढ़ाई में मुझसे काफ़ी लाइक थे। वैसे कमाल है जी, बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं और बड़े आज बहुत कम होता है कि लोग सच बोलते हों। बहुत सारी बातें बनावटी किस्म की होती हैं और दिखावे की होती हैं, लेकिन बड़ा सच सामने आ रहा है। कहते मैं नालायक था और ये मुझसे लायक थे। अब ये अंदाज़ा नहीं कि मतलब वो कितने लायक होंगे। तो फैसल साहब बहरहाल बड़ी दिलचस्प, ये टांगों का पीछा करते थे। अब टांगों से बराबर टांगे जो होते थे, तो टांगे उनके पीछा करते करते ये नौजवानों को ना वो घर छोड़ के आते थे। तो बहरहाल ये दिलचस्प बात है जो फैसल रशीद साहब के बारे में पता चली है। अभी और इनके बारे में बड़ा कुछ जानेंगे। मेयर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सफ़र जो है, इसकी कोई रुदात सुनाएं। हाँ, उसमें ये था कि जब मैं मेयर था तो मैंने इतने सारे इनिशिएटिव्स जो थे ना वहाँ पे लिए लोगों की भलाई के लिए, कि उसके अंदर कम्युनिटी इनिशिएटिव्स थे, चैरिटी के इनिशिएटिव्स थे। अभी वहाँ पे कोई भी मेयर आता है ना तो वो हमेशा एक साल में कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो चैरिटीज़, लोकल चैरिटीज़ के लिए
जमा करें। तो 10,000 पाउंड से ज़्यादा आज तक कभी किसी ने नहीं किया, और मैंने माशाल्लाह 11 महीने में 70,000 पाउंड जो है वो जमा किया। तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। उसके बाद फिर वो लोकल चैरिटीज़ को सपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद लोकल इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया, लोगों के काम काफ़ी किए। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो थी ना वो मिली। तो जब वो मिली तो फिर लेबर पार्टी जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है उसने देखा कि भाई ये बंदा जो है ना ये जीत सकता है ये सीट, और वो सीट भी कंजर्वेटिव पार्टी की थी, ऑपोजिशन की। तो जब मुझे टिकट मिली फिर अल्लाह का शुक्र है हमने मेहनत की, मेहनत करके तो फिर हम वो सीट भी जीती। ये जो ब्रेग्जिट के बाद इस इशू पे जो इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन आप क्यों लूज कर गए? ये इलेक्शन इसलिए क्योंकि जो ये इलेक्शन था ब्रेक्सिट इलेक्शन, विच मींस कि जो वो यूके की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो चाहती है कि यूरोप से निकले, ठीक है। क्योंकि ये हिस्टोरिक एक चीज़ है जो तब उनसे रेफरेंडम किए बगैर ये लोगों ने इसके अंदर गए थे, तो लोगों को अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सके थे, जो ज़्यादातर ओल्डर जनरेशन है। तो ज़्यादातर मेरी जो सीट थी गोरों की ऑब्वियसली, और गोरों को ज़्यादातर प्रॉब्लम थी यूरोप के साथ। तो दैट इज़ द रीज़न लेबर पार्टी ने बहुत अपनी मतलब ऐसी सीट्स हारी है जो तकरीबन 70 साल 80 साल से वो लोग जीत रहे थे। तो ये चीज़ हुई। अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो हमारी रेटिंग इस वक्त बहुत हाई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन लेबर पार्टी ही जीतेगी। लासाल हाई स्कूल पहुँचे हैं। ये वो स्कूल है जहाँ से मैट्रिक का इम्तहान पास किया था फैसल रशीद साहब ने। जब भी फैसलाबाद आए कहते हैं कि मैं अपना स्कूल देखने ज़रूर जाता हूँ। आइए आपको भी दिखाएंगे। कैसा लग रहा है फैसल साहब स्कूल आके और इस ग्राउंड में बास्केटबॉल ग्राउंड देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। ये एरिया जो था यहाँ पे हमारी कैंप लगता होता था जब हम मैं क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन बास्केटबॉल टीम में मैं वाइस कैप्टन भी था। तो हमारा बास्केटबॉल का कोर्ट उधर होता था पहले, तो अब इन्होंने ये चेंज किया। वो मैं देख रहा हूँ वैसे वो अभी लगा हुआ है, वो है ना जी है। बास्केटबॉल कोर्ट अभी भी है, लेकिन वो गर्ल्स सेक्शन अभी बन गया है। इनकी दफ़ा ये इनकी क्लासेस थी, अब उनको ऊपर वाला हिस्सा हम इनको डिमोलिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी ना मियाद पूरी हो चुकी है। तो गर्ल्स सेक्शन अब उस तरफ हमने किया है ट्रांसफ़र। काफ़ी कंस्ट्रक्शन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, पीछे भी पूरी बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो ज़्यादातर जो स्कूल आजकल मैं देख रहा हूँ कहीं पे भी, वो ज़्यादातर वो एक बिज़नेस बन चुका है। लेकिन जब हम थे ना तब ये स्कूल एक एजुकेशन जो थी वो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट थी। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ठीक है। हमारे कैंप्स लगते थे, हम मुल्तान में भी अल्लाह साला स्कूल, हम कराची भी गए, तो हमारे वो कंपटीशंस भी होते थे, इंटर स्कूल कंपटीशन। तादाद जब बढ़ जाती फिर क्या मजीद कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है? हाँ वो बिल्कुल, वो भी ठीक है, डिमांड बढ़ गई, तो फिर आपने उस तरह सारा किया। लेकिन ये है कि स्कूल अभी भी वो बिल्डिंग सारी उसी तरह है, ये राउंड बिल्डिंग जो है बिल्कुल उसी तरह है। और ब्रदर यूस्टस होते थे हमारे लास्ट टाइम। हाँ जी, ब्रदर यूस्टस वो बड़े मशहूर थे डॉक्टर साहब। वो उनके पास एक ना बारीक सी सोटी होती थी, लंबी सी बारीक, बैत की नहीं जिस तरह होती, तो वो हम उनको कहते थे बैंग बैंग। वो बैंग करते होते थे, जिस वो होमवर्क नहीं करता था ना तो वो पढ़ते होते थे। मज़े की बात मैं आपको नाज़रीन आपको भी बताता हूँ, तो हम लोग थोड़े बहुत शरारती तो होते थे ना, तो सर्दियों में सुबह सुबह, उस ज़माने में सर्दी भी बड़ी होती थी, तो पहली क्लास उनकी होती थी, तो होमवर्क नहीं करना या कुछ ऐसा होना हमें पता था, वो पढ़नी थी। तो वो पढ़ती थी आपको ऐसे करके ना, तो पीछे मारते थे ज़बरदस्त, वो बड़ी ज़ोर से लगती थी। तो हम क्या करते थे, हम वो मोटी किताब नहीं, कॉपी नहीं होती है, थोड़ी नरम भी होती है, पता ना लगे, वो पीछे अंडरवियर के अंदर रख के तो हम आ जाते थे, हाल मार लो जितना मारना और हम आए आए करी जाना ताकि उनको पता ना लगे। वाह वाह, बचपन से ही मतलब काफ़ी आप ये चीज़ें चलती रहती, ट्रेनिंग हुई है। डॉक्टर साहब आपको मैं बता दूं, ये फैसलाबाद की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि ये जो क्रिसमस सिटी है, ये तकरीबन शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है लासाल स्कूल में। और अब तक ये हमारा चौथा साल है ये क्रिसमस ट्री का।
अपने दोस्त राना बिशारत से मिलने फैसल ज्वेलर्स पहुंचे। आइए आपको फैसल ज्वेलर लिए। राना शफात, जिन्हें राना बिशारत भी कहते हैं, फैसल ज्वेलर्स के रूह रवां हैं। इनसे ये स्कूल फेलो हैं बेसिकली फैसल रशीद साहब के। तो फैसल रशीद साहब चूँकि बड़े जॉली मज़ाहर नज़र आते हैं और इनके दोस्त भी वैसे ही हैं, तो आज इनसे कुछ पुरानी बातें इनसे भी जानते हैं। जी बिशारत साहब फरमाइए, कैसा दौर था और आपकी इनके साथ किस तरह की एसोसिएशन होती? बड़ा हसीन दौर था जी वो। आज तो दुनिया बड़ी तेज़ है। साइकिलों पे हम फिरते होते थे, मोटरसाइकिलों पे फिरते होते थे। फैसल साहब जब हम इकट्ठे होते थे तो चूँकि ज़रा मेरा टैका वहाँ ठीक था दोस्तों में, तो कोई मिलने के लिए दोस्त आता था तो मैं फैसल को कहता होता था, फैसल यार तो को 2 बोतला तो फट के ले। तो अब चूँकि फैसल साहब का टैका ठीक है, अब ये मुझे कहता होता है राणा साहब 2 बोतला फड़े हो। मैं कहा फैसल तू साढ़े को बदले ले रहे हैं पुराने। फैसल साहब जी बड़े नहायत ही आला इंसान हैं जी। मेरा इनका कम अज़ कम कोई 25-30 साल हमारी पुरानी दोस्ती है। तो मैं बल्कि क्रेडिट दूंगा सिटी 41 को और जो यूके का आपका चैनल है 44। 20 साल के बाद मैंने इनका एक प्रोग्राम देखा जिसमें सिटी 41 पे वो चला यूके का। फिर मुझे पता चला कि फैसल साहब तो इंग्लैंड चले गए हुए हैं, वहाँ सेटल हैं। फिर मैंने रब्ता किया, बहरहाल ये मैं इनके पास गया। इंतहाई आला इंसान है ये। अपने पाकिस्तानियों का इनको पता चल जाए ना कि पाकिस्तानी को आया हुआ इनका यार दोस्त या कोई इलाके का, कोई फैसलाबाद का, तो ये ख़ुद जाके उनकी जो है उनको देखते हैं, पूछते हैं और उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। इंतहाई आला ज़रफ़ का ये इनका ज़रफ़ है। तो हम तो आपस में बचपन के दोस्त हैं जी। हमारे और भी बड़े मज़ीद दोस्त हैं। तो इनकी मेहरबानी है जी, ये जब पाकिस्तान आते हैं, ये भी इनकी अब मेहरबानी है कि जब पाकिस्तान आते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे से रब्ता करते हैं, वहाँ भी होते हैं, फिर हमारी मुलाकात भी होती है, खाने भी खाते हैं, पुरानी यादें भी होती हैं, दोस्त भी। इनकी वजह से ऐसे फैसलाबाद में मेरे 2-4 हम इकट्ठे दोस्त हैं कि जो आपस में भी हम 10-10 साल नहीं मिलते। इनकी मेहरबानी है, जब ये आते हैं तो तब दोस्त इकट्ठे होते हैं और फिर बचपन की वो यादें, बचपन की वो बातें हमारी होती हैं जी बस। सलीमी चौक में टेडी पान शॉप, ये पान बड़े पसंद है बहुत मुद्दत से इनको। आइए आपको भी दिखाएं पान कैसा है। ये पान जो बनाते हैं टेडी पान शॉप यहाँ का, तो इनसे जानते हैं कि क्या वजह है इसकी। ये कब से आपका नाम टेडी है जी? बड़े भाई का नाम है। आप इफ्तिखार साहब हैं? अच्छा। ये आपसे पान खाने आते हैं जब पाकिस्तान आते हैं फैसल साहब? जी हाँ। अच्छा, मेरे पास बचपन से ही आते हैं। फैसल साहब बताएं जी पान कौन सा खाना यहाँ है? पे ये डी ग्राउंड में पहले होते थे, नुक्कड़ पे दुकान होती थी, उसके बाद यहाँ आ गए काफ़ी सालों से, तो उनको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आ गए। तो ऑर्डर दें जी इनको कौन सा पान खाना? मेरा एक स्पेशल पान होता है, तो वो उसका नाम कोई नहीं है, लेकिन वो ये मुझे अभी तक याद है ज़ुबानी: इलायची, सुपारी, सौंफ, मुलट्ठी, जलतरंग, शरबत, 2 लौंग। बनाए जी पान। ठीक है जी। आपने सुना जी कितनी चीज़ें डलवाते हैं उसमें, और इनको याद है कि मैं ये मैं तो बोल नहीं सकता जितना मुझे। फ्रेंड्स, कैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं? किनको फ्रेंड्स बनाते हैं आप? ये आप फ्रेंड्स के पीछे क्यों पड़ गए? असल में तन्हाई है ना, फ्रेंड्स नहीं है तो तन्हाई है। हाँ नहीं, तन्हाई तो जान खा लेती है, मार देती है। फ्रेंड्स बहुत हैं माशाल्लाह। फ्रेंड्स लंदन में भी हैं, बर्मिंघम में भी हैं, मैनचेस्टर में भी हैं। तो वहाँ पे लाइफ मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी टफ है, तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता फ्रेंड्स वगैरह के लिए। अच्छा, मेरा ख्याल ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, कि यहाँ जो गली मोहल्लों में चौकों चौराहों में बैठे, चौपाल पे बैठे, घंटों के हिसाब से बैठे, फारग बैठे रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। हाँ, बड़ा टाइम है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हर बंदा काम में, एवरीबडी इज़ बिजी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताऊँगा कि जो हमारी यूथ है ना, यहाँ पे माँ बाप भी और बच्चों को किस तरह करते हैं कि जी आप पहले BA कर लें, फिर आप MBA कर लें,
ठीक है, और उसके बाद आप जाके जॉब करें, तब तक आपकी उम्र क्या होती है, 27-28 साल का बच्चा हो जाता है, ठीक है। उस वक्त युलनाल ही ब्याह कर दो, ठीक है, शादी होगी, शादी, बच्चे आ गए, जिम्मेदारी पड़ गई, वहाँ पे 16 साल से बच्चा काम करना शुरू कर देता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, छोटी छोटी पैटी जॉब्स शुरू कर देते हैं। माँ बाप अमीर हो ना, मिलियनर भी, वो क्या करता है, अब मैं जब नेटवेस्ट में था, मेरे क्लाइंट्स थे, मल्टी-मिलियन पाउंड्स के बिजनेसेस थे उनके सारे, तो मैं बातों बातों में बंदा कह देता है ना कि दिस इज़ ऑल गोइंग टू हैरी, उसका बेटा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कहता है नो 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 दैट्स माय मनी, ही हैज़ टू अर्न हिज ओन मनी। और वहाँ पे उन बच्चों का भी यही कॉन्सेप्ट उनको शुरू से सिखाया जाता है कि दिस इज़ योर फादर्स मनी नॉट योर्स। वो भी यही कहते हैं कि दैट्स माई डैड्स मनी, आई हैव टू अर्न माई सेल्फ। बिलियनियर बंदा होगा ना, उसका बच्चा मैकडोनल्ड में काम कर रहा होगा 16 साल का, उसको बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट शुरू से बनाते हैं। और यहाँ पे बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किताबें इतनी लदी हुई हैं, 27-28 साल से पढ़ी जा रहे हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड करूँगा 17-18 साल के बाद फ़ौरन उनको कोई ना कोई जॉब ढूंढनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए। फिर क्या होता है, जब 28 साल के बाद जाते हैं ना जॉब लेने, कहते हैं एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। अच्छा, फिर वो बेचारे एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं? माँ बाप ने कहा जी कि पहले डिग्री ले लो। लेकिन वो जो माहौल वहाँ देखते हैं इर्द गिर्द सारा, कोई माहौल नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा माहौल देखें, मैं आपको सीधी बात करूंगा, ये इंतहाई बकवास है। जो भी आके वहाँ से आके आपको बातें बताता है ना, ये माहौल वहाँ ऐसा ऐसा, सब गलत है। असल चीज़ होती है, आप एक मुल्क में रह रहे हैं, जिस तरह आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपकी फैमिली है, आप फैमिली मैन है, आपका बिजनेस है, हर जगह आपको एक रख रखाव रखना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बाहर के मुल्क में, ख़ास तौर पे यूके के अंदर जो है, आपकी असासा, आपका असासा आपकी औलाद है। अगर आप औलाद को सही तरह परवरिश नहीं करेंगे ना, तो आपकी पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। जब पूरी नस्ल तबाह होती है तो एक मुसलमान की नस्ल तबाह होती है, मुसलमान की नस्ल तबाह होती है, आप पाकिस्तान की हेरिटेज से, आप पाकिस्तानी बदनाम होता है। यू अंडरस्टैंड? तो मैं ये लेक्चर देता हूँ आप लोगों को कि भाई हम इस मुल्क में रहते हैं, तो हमने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है और उसको अच्छे ओहदों पर लेके जाना है। जब हमारी नस्ल आगे जाके फॉरेन ऑफिस में काम कर रही होगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम कर रही होगी, लोकल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही होगी, NHS के अंदर काम कर रही होगी, वहाँ हमारा नाम बढ़ेगा, पाकिस्तानी का नाम बढ़ेगा, एक मुसलमान का नाम बढ़ेगा। ऐसे आप आगे बढ़ते हो, तरक्की करते हो। ये जो चीज़ें बाकी अब शाम में ये सारी दुनिया में, आप दुबई चले जाएँ, पाकिस्तान, हर जगह, दिस इज़ जस्ट नॉनसेंस। आई डोंट बिलीव इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, वहाँ वफादारी मिलती है? जैसे पाकिस्तानी लोग बड़े वफादार होते हैं आमतौर पे, लड़कियां लड़के भी आपस में काफ़ी फेयर होते हैं। अगरचे अब कल्चर बदल रहा है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वफा है, वफादारी है, कमिटमेंट काफ़ी हद तक चलती है। अगरचे दूसरे लोग भी हैं, तो वहाँ वफा नाम की कोई शय है? देखिए, ये तो इंडिविजुअल आप रिलेशनशिप्स होते हैं। अगर आप बात करें तो ये तो हर जगह के वफा भी है, नहीं भी है, इस तरह हर जगह ही होती है। नहीं, ये बड़ा ये कल्चर से रिलेट करता है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसके अंदर वहाँ पे देखें, जो गोरे हैं उनका जो कल्चर इसी तरह का है कि दे मूव ऑन वेरी क्विकली। ऑफ कोर्स डिवोर्स रेट काफ़ी है वहाँ पे भी, और दे डोंट माइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो हम क्या, जब हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं तो हम बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं कि भाई ये वो। अब जिस तरह हलाल हराम है, फॉर एग्जांपल अब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, अब वहाँ पे स्कूल मील लंच टाइम पे मिलता है। अब उन बच्चों को हमने बताया हुआ है कि आपने मीट नहीं खाना बिकॉज वो हराम है, ठीक है। हम मुसलमान हैं, हम हराम नहीं खाते, वी ईट हलाल। तो अब उनको पता है, अब वहाँ पर अगर कोई देगा भी तो वो नहीं खाएंगे। तो शुरू से बच्चों को एजुकेट करना पड़ता है। अब मौलवी साहब हैं, वो अब बच्चों को आते हैं पढ़ाने, ठीक है, अब हम वो कुरान भी पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें, इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। आप लोग यहाँ बैठ के समझते होंगे ना कि भाई वहाँ पे बड़ी अच्छी लाइफ है और ये बहुत आसान है। वहाँ पे हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल लाइफ है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को एक ऐसी सोसाइटी में परवरिश देनी है जिसमें इर्द गिर्द हर जगह मतलब वो गंद ही गंद है, ठीक है, वो फिसल सकते हैं। हमने किस तरह बचाना है उनको? हमने कुरान भी उनको पढ़ाना है, हमने उनको नमाज भी पढ़ानी है, हमने उनको इंग्लिश भी सिखानी है, उनके गोरे फ्रेंड्स भी हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट करवाना है। ये नहीं कि आप लहदा नहीं हो सकते, तो फिर साथ बताना भी है कि भाई नहीं, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी। फिर बच्चे क्वेश्चंस भी करते हैं, क्यों हम क्यों नहीं कर सकते, यू नो। तो बड़ी चैलेंजिंग इसी तरीके से फिर कई बच्चे ख़राब भी हो जाते हैं। हमारे कई टीनेजर्स, मैंने आपको बताया कि हमारे कई बच्चे जो हैं वो ड्रग्स रिलेटेड जो क्राइम्स में मुलव्वस हो चुके हुए हैं, इन्हीं चीज़ों में। और फिर जो रिसेंट 60s-70s में जो लोग आए थे, उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं वहाँ पे, क्योंकि वो ज़्यादातर लेबर क्लास आई थी,
तो वो क्या करते थे, वो सारा दिन रात जो है वो मेहनत करते थे, हौजरियों में काम करना है, रातें नाइट्स लगानी है, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते थे। अब उनके बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप ने टाइम नहीं दिया, सिखाया नहीं, अपना कल्चर ख़राब हो गए। तो इट्स ए वेरी चैलेंजिंग जॉब। इन लिविंग इन इंग्लैंड इज़ नॉट दैट ईजी, स्पेशली विद आवर कल्चर एंड आवर बैकग्राउंड। नाजरीन, ये थे फैसल रशीद, साबिक मेयर वारिंगटन इंग्लैंड और बरतानवी पार्लियामेंट के साबिक मेंबर, पाकिस्तान के होनहार एक सियासतदान जिन्होंने बरतानिया में पाकिस्तान का नाम पैदा किया, नाम रोशन किया, अपने मुल्क का, अपने वतन का, और वहाँ खिदमत के ज़रिए अपना नाम बनाया। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।